हेलो फ्रेंड्स, मैं रिया यादव आपकी फ़िज़िक्स की मेंटर। वेलकम टू माय चैनल पूर्वांचल स्टडी प्लेटफॉर्म। तो हमने फ़िज़िक्स का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड वो वाला चैप्टर जहाँ तक देखा था, आई मीन कि एटमॉस्फेरिक हाइट तक देखा था। तो उसके आगे से हम देखते हैं, हमने सरफेस टेंशन के बारे में पहले ही पढ़ लिया था, तो हम डायरेक्ट सरफेस एनर्जी से देखते हैं। तो सरफेस एनर्जी क्या होता है कि जैसे ये एक वायर है, इसका शेप फिक्स है, यानी एक वायर है, इसका शेप फिक्स है और इसमें एक ट्यूब लगा के जो कि मूवेबल है, वो मूव कर सकता है। और इसमें सरफेस फिल्म बनी हुई है, यानी जो डीसी है वो मूव कर सकता है। तो जब ये फिल्म जो है, यानी ये जो डीसी है वो खिसक के यहाँ से डेल्टा एक्स डिस्टेंस से यहाँ तक गई, तो उसमें जो भी खींचने में जो एनर्जी लगी वही सरफेस एनर्जी होती है। यानी एनर्जी स्टोर्ड इन अ फिल्म ऑफ फ्लूइड व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। एनर्जी फिल्म में प्रोड्यूस हुई है फ्लूइड के, जब इसको कुछ छोटे डिस्टेंस से स्ट्रेच्ड किया गया है, तो उसी को हम सरफेस एनर्जी कहते हैं। सरफेस एनर्जी इसको ई से डिनोट करते हैं। तो डेल्टा ई बराबर एफ इंटू डेल्टा एक्स, फोर्स लगा डेल्टा एक्स यानी कि डिस्टेंस इतना इसको लिया गया है। और फिर उसके बाद जब आप जानते हैं कि सरफेस टेंशन बराबर फोर्स अपॉन एल यानी एफ अपॉन एल होता है, तो फोर्स की जगह हम यस इंटू में ये लिख सकते हैं, इंटू डेल्टा एक्स। और फिर डेल्टा ई बराबर एस डेल्टा एक्स, यानी डेल्टा ई इक्वल टू यस इंटू डेल्टा ए, ये एरिया हो गया। और मिनिस्कस क्या होता है, एक कन्वेक्स मिनिस्कस होता है, एक कनकेव। कन्वेक्स मिनिस्कस में यानी जिसका शेप ऐसे ही रहता है, ऐसे ऐसा करके, उसको कन्वेक्स बोलते हैं, और जिसका शेप ऐसे रहता है उसको कनकेव बोलते हैं। आइए थोड़ा सा इसके बारे में देख भी लेते हैं। तो इसको देखने से पहले हम एंगल ऑफ कांटेक्ट देखते हैं। एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन अ लिक्विड एंड सॉलिड in contact is defined as the angle enclosed between the tangent to the liquid surface at the point of contact and solid surface inside the liquid। यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन अ लिक्विड एंड सॉलिड, यानी जो सॉलिड और लिक्विड के बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। जो एंगल इनक्लोज्ड होता है, मतलब यानी टेंजेंट के बीच में या फिर लिक्विड सरफेस के बीच में, और उसी को हम एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये है आपका ये है आपका कन्वेक्स और ये आपका कनकेव। तो इसमें देख रहे हैं आप कि एक्यूट एंगल बन रहा है और इसमें ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। इसमें एंगल इधर से बन रहा है, क्या एंगल इधर से नहीं बन सकता? इधर से नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि ऐसे है तो इधर ही टेंजेंट टेंजेंट बनेगा। और इधर से एंगल, और इसमें क्या होता है, इसमें एंगल इधर से नहीं बन सकता, इधर से बनेगा। इसमें ऑब्ट्यूज और इसमें एक्यूट।